पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग की फाइट बॉस मॉन्स्टर के साथ हो रही होती है और वो बॉस मॉन्स्टर एक ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर होता है। इसी फाइट के बीच में वो बार्ली की बेटी रूडी को पानी के अंदर खींचकर ले जा रहा होता है, पर किम उस बच्ची को ऐसे पानी में डूबते हुए देखकर तुरंत ही वहां से उछलकर उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग उन दोनों को पानी के अंदर डूबते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि किम ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाएगा। और इधर हम बार्ली को और उसकी बीवी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को ऐसे पानी के अंदर डूबते हुए देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बार्ली अपनी बीवी को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी रोई ही जा रही होती है और बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही होती। तो कैंग उसके पास आते हुए उसे शांत करने लगता है और अपनी स्किल सूथिंग वॉइस का यूज बार्ली की बीवी पर करता है, जिसकी वजह से बार्ली की बीवी शांत हो जाती है। और फिर कैंग उन्हें कहने लगता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को जरूर ही बचा लूंगा। और इधर कैंग सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि किम उस लड़की को बचाने के लिए उसके साथ पानी के अंदर कूद जाएगा, और अगर मैंने ज्यादा देर की तो हो सकता है कि वो उस लड़की को बचाने के चक्कर में खुद भी मारा जाए। इधर हम किम और रूडी को देखते हैं जो कि पानी के अंदर डूब रहे होते हैं और वो बॉस मॉन्स्टर अपने टेंटिकल के अंदर किम और उस लड़की को फंसाकर पानी के अंदर खींच रहा होता है। तभी किम अपनी शोवल का यूज करते हुए उसके एक टेंटिकल को काट देता है, पर वो देखता है कि वो टेंटिकल तुरंत ही रीजनरेट होने लगता है। तो किम सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता, ये लगातार अपने आप को रीजनरेट करते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अकेला होता तो मैं आराम से यहाँ से बचकर निकल सकता था, लेकिन जब तक ये लड़की मेरे साथ है मैं इसे बचाकर यहाँ से नहीं ले जा सकता। और तभी हम देखते हैं कि किम की सांस फूलने लगती है और उसके शरीर के अंदर हवा की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उसे पानी के अंदर रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी किम देखता है कि पानी के छोर से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और तुरंत ही उन्हें 2 एरो आकर लगती है, जिनकी वजह से किम को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। तभी वो देखता है कि कैंग अपने डैगर को लेकर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है और फिर कैंग जल्दी से अपने डैगर से उनके टेंटिकल्स को तुरंत ही काट देता है, जिसकी वजह से किम और रूडी दोनों फ्री हो जाते हैं। किम भी कैंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो कैंग से कहने लगता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि अपनी डैगर को पकड़ते हुए किम की ओर देख रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम कैसे हो और बताओ अब तुम्हारा क्या हाल है, और मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा चिंता कर सकते हो किसी और की। फिर हम देखते हैं कि कैंग और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और कैंग अपने डैगर से लगातार उसके टेंटिकल्स को काट रहा होता है और हर तरफ उसके टेंटिकल्स के टुकड़े गिरे हुए होते हैं और उनके बीच में कैंग खड़ा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए किम तेजी से कहने लगता है केयरफुल, क्योंकि ये चीज बहुत ही स्पीड से रीजनरेट करती है और इसके रीजनरेट करने का कोई भी एंड नहीं है। लेकिन तभी किम देखता है कि उसके टेंटिकल्स बर्फ में जम गए होते हैं। तो किम उन बर्फ में जमे हुए टेंटिकल्स को देखते हुए कैंग से कहने लगता है क्या तुमने इसे जमा दिया। तो कैंग अपने डैगर को दिखाते हुए बताने लगता है ये कोई नॉर्मल नाइफ नहीं है। और फिर कैंग सोचने लगता है वैसे तो मैंने इसे सिर्फ कुछ बर्फ से क्रेव किया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी था कि ये एक मिराकल डाई में बदल गया, जिसकी वजह से मेरी अचीवमेंट भी कंप्लीट हुई। मिराकल डाई जो कि किसी वेपन को हाथ से बनाने की वजह से मिलती है और इसके चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर रैंडम इंचेंटमेंट स्किल मिलती है। फिर कैंग उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए किम से कहने लगता है तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे इसे जल्दी से बचाना चाहिए, इसीलिए तू तुरंत इसे लेकर जल्दी से पानी से बाहर निकल जा। ये सुनकर किम भी तेजी से बाहर की ओर तैरने लगता है और कहने लगता है तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, मैं अभी जल्दी से बाहर जाता हूँ। फिर कैंग अपने आइस डैगर को लेकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बताने लगता है रैंडम इंचेंट, ये किसी भी चीज को रैंडम इंचेंटमेंट देती है और मेरे डैगर के अंदर
फ्रीज इंचेंट है, जिसकी वजह से मैं जिस भी चीज को काटता हूँ वो फ्रीज हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग तुरंत ही एक और टेंटिकल को काट देता है और उसके अटैक होते ही वहां पर फ्रीजिंग इफेक्ट होने लगता है। लेकिन दूसरी ओर वो मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल के अंदर एक बहुत बड़ी रोक को बांधकर उठाने लगता है और उस रोक को बड़ी तेजी से कैंग की ओर उछाल देता है, जिसकी वजह से वो रोक बहुत तेजी से कैंग की ओर आने लगती है। पर कैंग उस रोक से हिट होने से पहले ही उसे देख लेता है और सोचने लगता है, ओह तो अब तुम अपनी सराउंडिंग को यूज कर मुझसे फाइट करने वाले हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और फिर कैंग जल्दी से अपनी फ्रेया क्रॉसबो को समन कर लेता है और उसके अंदर आइस पोशन एरो को क्रिएट करने लगता है। फिर अपने आइस एरो से उस जाइंट रॉक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो रॉक धीरे धीरे कर क्रैक होने लगती है और कुछ ही देर में वो टुकड़ों में बदल जाती है। फिर कैंग अपने आइस डैगर की मदद से एक ही झटके में उस रॉक के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी कैंग कुछ देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो ऑक्टोपस टाइप मॉन्स्टर जस्ट उसके पीछे बाहर निकल गया होता है और वो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक स्क्विड मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर कैंग एक इविल स्माइल देते हुए सोचने लगता है, ओह तो ये तेरा सर है। इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कैंग की ओर ही देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी ग्लो कर रही होती हैं। फिर वो मॉन्स्टर तुरंत ही अपने एक सोनिक अटैक से कैंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से कैंग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है, क्योंकि वो साउंड वेव्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्क्विड मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो तेजी से गोल गोल चक्कर में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक शील्ड सी बन जाती है। तो कैंग उनको देखकर सोचने लगता है, ओह तो ये सारे के सारे इन्फेक्टेड हैं और ये सारी चीजें मिलकर इसे एक शील्ड का रूप दे रही हैं, ताकि बॉस मॉन्स्टर अपनी सुरक्षा कर पाए और किसी भी बड़े डैमेज से बच पाए। फिर कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ओह फिर तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। और तभी हम देखते हैं कि कैंग किसी तरह का एरो इस स्क्विड मॉन्स्टर के पास शूट कर देता है। इतनी स्पीड से अपने पास से गुजरते हुए एरो को देखकर स्क्विड मॉन्स्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उस एरो की ओर देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी रोशनी अचानक से आने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि वो होली वाटर ऑफ डाउन एरो होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर होली वाटर की वजह से रोशनी पैदा हो गई होती है। फिर कैंग उस मॉन्स्टर की ओर देखकर सोचने लगता है, वैसे तो नॉर्मली होस्ट सीधा कुछ भी नहीं सोच सकते क्योंकि उनके ऊपर पैरासाइट का असर होता है, लेकिन ये नॉर्मल इंस्टिंक्ट है कि स्क्विड मॉन्स्टर हमेशा लाइट की ओर अट्रैक्ट होती हैं, इसीलिए इस लाइट की वजह से मुझे बहुत बड़ा चांस मिल गया है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्क्विड मॉन्स्टर सारे के सारे लाइट की ओर बढ़ने लगते हैं। तो सारे मॉन्स्टर को ऐसे लाइट की ओर जाते हुए देखकर वो बॉस मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो घुर्राने लगता है। लेकिन तभी कैंग जल्दी से अपनी फ्रेया पॉकेट के अंदर आइस पोशन एरो को क्रिएट करने लगता है और उन्हें उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है। फिर कैंग उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए अपने आइस डैगर को हाथ में पकड़कर कहने लगता है, ओह अब मैं तुझे क्लियरली देख सकता हूँ और अब तुझे मेरे हाथ से मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और फिर हम देखते हैं कि कैंग तेजी से उस स्क्विड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में बहुत सारे टुकड़ों में बदल जाती है। और फिर कैंग उस बॉस मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर सोचने लगता है, फाइनली ये मर गई, चलो फिर अब वापस से मुझे बाहर जाना है और अपने होली वाटर एरो को कलेक्ट करना है। लेकिन तभी कैंग के पास में सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है, जिसे देखकर कैंग चौंक जाता है और फिर उसे देखते हुए सोचने लगता है, अब मुझे क्या मिला है। और वो सिस्टम स्क्रीन पर देखता है पॉइंट अक्वायर्ड +12, पॉइंट अक्वायर्ड +5, पॉइंट अक्वायर्ड +6। इस तरह से ही उसके पास बहुत सारे पॉइंट अक्वायर्ड के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर कैंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या ये सिस्टम का एडमिन क्रेजी हो गया है, क्योंकि मुझे पहले कभी भी किसी मॉन्स्टर को किल करने की वजह से पॉइंट नहीं मिले हैं।
और फिर कैंग देखता है कि सारे प्लांट पैरासाइट दूसरी ओर भाग रहे होते हैं। तो उन्हें देखते हुए कैंग सोचने लगता है ये सारे के सारे पैरासाइट अब एक ही ओर भाग रहे हैं क्योंकि इनके होस्ट मर चुके हैं। क्या ये सारे पॉइंट मुझे इसी वजह से मिल रहे हैं क्योंकि मैंने इन सारे होस्ट को इनके पैरासाइट से आज़ाद कर दिया है। लेकिन तभी कैंग देखता है कि उसके सामने और भी अचीवमेंट कंप्लीट की नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, अचीवमेंट कंप्लीट ग्रेट हीलर, अचीवमेंट कंप्लीट अमेजिंग हीलर, अचीवमेंट कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ ग्रीड। तो कैंग इन सब अचीवमेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है सच में इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना तो मेरे लिए वर्थ रहा, क्योंकि अगर मैं इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं करता तो आज मैं इतने सारे अचीवमेंट को क्लियर कभी भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि कैंग पानी से बाहर निकल आता है। तो कैंग को ऐसे बाहर आता हुआ देखकर किम कहने लगता है डॉक्टर कैम क्या तुम ठीक हो? तो कैंग किम से पूछने लगता है किम क्या बार्लिक की फैमिली ठीक है? पर इधर हम किम की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और वो कह रहा होता है तुम सेफ हो, सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो कैंग किम को इस तरह से देखकर कहने लगता है तू सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस आदमी है। और फिर कैंग और किम दोनों पानी से बाहर निकलने लगते हैं और वो देखते हैं कि सामने बार्लिक और उसकी फैमिली खड़ी हुई होती है जो कि कैंग से पूछने लगती है मिस्टर हीलर वापस आ गए हैं क्या? मिस्टर हीलर ठीक है? तो कैंग भी बार्लिक के पास आते हुए पूछने लगता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि बार्लिक की बीवी तेजी से रोते हुए चिल्लाकर कहने लगती है प्लीज रूडी को बचा लो, उसकी मदद करो। बार्लिक की फैमिली को इस तरह से देखकर कैंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है और उस लड़की की ओर देखने लगता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और वो काँप रही होती है। तो उसे देखकर कैंग सोचने लगता है क्या मैं कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया हूँ? और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।